बोलिए सतगुरुदेव की जय। संपुट माह साइया सो साहिब नहीं होए, सकल माड़ में रम रहा मेरा साहिब सो। वाह वाह। निसंदेह साहिब की वाणी चौंकाने वाली है, पर साहिब की वाणी तुकबंदी नहीं है। साहिब की वाणी बड़ी स्पष्ट है। मैंने एक बात कई बार उठाई है कि जितने धर्म हैं, हर धर्म का अलग भगवान है। जितनी बिरादरी है, हर बिरादरी का अलग भगवान है। जितनी जातियां हैं, सब जातियों का अलग भगवान है। जितने कुड़मे हैं, हर कुड़मे का अलग भगवान है। वाह। ये मामला क्या है? मामला यह है कि कुछ लोग अपने हितों के लिए नए नए ईश्वर का सृजन करते हैं। तो साहब क्या कह रहे हैं? संतो आवे जाए सो माया। ये तो माया है प्रतिपाल काल नहीं बाकी, ना कहूँ गया ना आया। वो अडोल है, अविचल है, अविनाशी है, इत्यादि शब्दों से उन्हें अलंकृत किया गया। क्या मकसूद मच्छ कछ होना, शंखासुर न संहारा। बोला वो शंखासुर आदि को मच्छ कछ का अवतार नहीं दिया है। दयाल द्रोह नहीं बाको, कहो कौन को मारा। वो किसी को नहीं मारता। ये सब मन का खेल है ना। वह करता नहीं बराह का आए, धरनी धरे न बारा। न वो बराह कहलाए और धरती को उठाया। ये सब काम साहिब के नाई झूठा कहे संसार। खंभ फोड़ जो वार हुई ताए पति जे सब कोई, हिरना कष्ण उधर बिदारा। सो करता नहीं हुई। वो प्रतिपाल है, वो दयाल है, उसके पास हिंसा नहीं। ये तो सब मायावी काम है। ये काल निरंजन के खेल है। बावन रूप ने बलि को जाचा, जो जाचा सो माया। बिना विवेक के सकल जगन जड़ा, माये ये जग भर माया। बामन रूप में आकर बलि को छला, वो परमात्मा नहीं है, बोल रहे, ये माया है। बिना विवेक के सकल जगह जड़ा, माये नहीं है जग भर माया। ये पूरी दुनिया इस तरह भ्रमित है। आप देखते हैं कि इतने 365 थान हैं। ये सब मायावी खेल रहे हैं। साहिब कह रहे हैं परशुराम क्षत्रिय नहीं मारा, ईशल माया ही की ना। वाह। परशुराम ने क्षत्रियों का विनाश करने का प्रयास किया। वो भी माया है। सदगुरु भक्ति भेद नहीं पायो, जीवन मिथ्या दीना। सृजनहार न ब्याही, सीता जल पषाण नहीं बंदा। उस सर्वशक्तिमान ने सीता से ब्याह भी नहीं किया। ये तो अवतारों का काम था, निरंजन का काम है। गोपी ग्वाल न गोकुल लाए, करते कंस न मारा। जब ये बातें सामने आएगी तो आम आदमी सोचेगा कि ये कबीर साहब शायद धर्म के विरोधी थे, लेकिन साहब ने जो कुछ कहा वो बड़ा पारदर्शी है। गोपी ग्वाल न गोकुल लाए, करते कंस न मारा। है मेहरबान सब इनको, साहब नहीं जीता नहीं आ रहा। वो तो हार जीत से परे है, मान अपमान से परे है, प्रतिशोध उसमें है नहीं है, माया उसमें है नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये पूरा खेल माया और निरंजन का है। वह करता नहीं बहुत कहा है, नहीं असुर को मारा। यह एक कंट्राडिक्शन है। हम 10 अवतारों में बुद्ध को भी गिन रहे हैं ना, जबकि बुद्ध की थ्योरी में तो परमात्मा शब्द ही नहीं है। तो यहाँ कंट्राडिक्शन नहीं है। ऐसे मुद्दों को साहब ने समाज के सामने रखा ब्रह्म को तोड़ने के लिए। निंदक नहीं थे, वो विचारक थे। ज्ञानहीन करता नहीं कह भर में, माया ये जग संहारा। वह करता नहीं भया कलंकी, नहीं कलंजर मारा।
इस छल सब माया ने कीना, यति सती सब टारा। हाँ, यति सती सबको भ्रमित किया। अक्सर हम सुनते हैं कि फलाना ऋषि तप किया और माया ने आकर उसका तप नाश कर दिया। अरे यानी जो किसी की तपस्या ईश्वर मिलन के रास्ते में बाधा डाल रहा है, उसके लिए तो आपने सोचना वो आपका मित्र है या शत्रु है। 10 अवतार इसलिए माया करता कर जिन पूजा, कहे कभी सुनो भाई साधो, उपजे खपे सुनिया। साहेब मेरा एक है, दूजा कहा न जाए, दूजा साहेब जो कहूँ साहेब खरा करे साहेब। भाई रे, दो जगदीश कहाँ से आए, कहो कौन ये भरमाया। आगे क्या बोल रहे हैं, जाके मुँह माथा नहीं रूप अरूप, ओम वास्ते पात्रा ऐसा तत्व अनूप। फूल की खुशबू से भी सूक्ष्म है। बूझो करता अपना, मानो वचन हमार, 5 तत्व के भीतरे जाका यह संसार। अब क्या बोल रहे हैं, निबल सबल को जान के, नाम धरा जगदीश, कहे कबीर जन्मे मरे, ताहन धरो नहीं शेष। वाह, वो तो जन्म मरण से परे है। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु होती है। साहब तो अपनी वाणी में एक बात और भी कह रहे हैं, धर्मदास बास हमारा, काल अकाल न पावे पर। ये सब चौंकाने वाले मुद्दे हैं। पहली बार जब कोपरनिकस ने यह कहा था कि धरती घूम रही है, उसको तो फांसी दी गई। आज आप हम सब सिद्धांत रूप से मानते हैं कि धरती घूम रही है। अब प्रमाण की जरूरत नहीं, वैज्ञानिक अंतरिक्ष में जाकर के प्रमाण दे रहे हैं। वो तो देख के आ रहे हैं। तीन देव को सब कोई ध्यावे, चौथे देव का मरम न पावे। चौथा छोड़ पंचम ध्यावे, कहे कबीर हमरे घर आए। अब आदमी सत्य में नहीं आएगा। अब साहब कह रहे हैं तीन देव को सब कोई ध्यावे, ब्रह्मा विष्णु महेश, सब कोई ध्यावे। चौथे का कोई मरम न पाए। चौथा निरंजन, शून्य, निराकार, उसका कोई भेद नहीं जान पा रहे। चौथा छोर पचवे ध्यावे, कहे कबीर हमरे घर आए। वाह, अब चौथा छोर पचवे को ध्यावे, कहे कबीर हमरे घर आवे। जब ये बोलेंगे, जो अज्ञानी लोग हैं जिनको इस तत्व का पता नहीं है, कहेंगे ये क्या बोल रहे हैं, चौथा पांचवा क्या है। जो ओंकार निश्चय भया, यह करता मत जान, साचा शब्द कबीर का पर्दे माए पहचान। अहंकार है जब को मूला, अहंकार में सब जग भूला। लखने हारे लख लिया, चाको है गुरु ज्ञान। बोला मैंने जो बताया समझने वाला समझा, देख लिया। सब सूरत के अंतरे। अब बार बार साहब सब सूरत के अंदर ही, सूरत के अंदर, सूरत से देख सखी बंदिश। हर वाणी में साहब के ये शब्द आ रहा है, अलग पुरुष निर्माण। रहे निराला मारते, वाह, ये पूरे ब्रह्मांड से अलग है।
सकल माड़ तहमा और सबका आदि करता। कबीर ऐसे तास सेवे तास को दूजा सेवे ना है, बोला मैं उसकी सेवा करूँ। चार भुजा के भजन में भूल पड़े सब संत, कबीर सुमरे तास को जाके भुजा अनंत। चार भुजा के माड़ में भूल पड़ा संसार, कबीर सुमरे तास को जाके भुजा अनंत। कितनी सख्त वाणी साहब अपनी शब्दों में कह रहे हैं। कहे कबीर चित चेता हूं, चित में शब्द करो निर्वाण, मेरी शब्द पर विचार करना। राम ही करता कहते हैं भूल पड़े संसार, राम को करता कह के भूला बस। राम राम तुम कहते हो नहीं, नहीं सो अकत स्वरूप, वह तो आए जगत में भय दशरथ अद्भुत। कबीर कारज मुक्ति के भक्त दीन पठाए, कहे कबीर विचार के ब्रह्म आवे ना जाए। एक चीज बड़ी अच्छी है, साहब ने बंद कर दो, एक बात बड़ी साफ साफ कही, संत तो आवे जाए सुमाया। एक चीज और है, वो जन्म मरण से परे है, उसका कभी जन्म नहीं होता। जब ये काशी की बात है, जब नीरू मुकलावे में अपनी पत्नी को ला रहा था, यूपी में एक प्रथा है, वहां कम उम्र में ही शादी कर देते हैं। तो लोग जो नहीं समझते आलोचना करते हैं, पर इसका एक रहस्य है। उस समय कुछ तबका जानता था हमारी बच्ची सुरक्षित नहीं है, इसलिए बहुत कम उम्र में शादी करते। इसलिए छोटी छोटी लड़कियों को जो आप देखते हैं और दुल्हन बनी घूमती है, तो आप सोचते हैं उनके माँ बाप ने क्या किया उनके साथ। दरअसल उस समय उन्हें छोटी अवस्था में विदा नहीं किया गया था। जिनको तथ्य नहीं मालूम है वो ऐसी ऐसी बातें बनाकर बोलते हैं। जब वो मैच्योर हो जाती है तो मुकलावा करते हैं, उसको कहते हैं विदाई। ऐसा नहीं है कि 8 साल की लड़की की शादी करके घर पठा दिया, ऐसा नहीं है। अब इस पर मैं एक तथ्य बताऊंगा आपको। आज से 10, 15, 20 साल पहले करीब एक टीम आई थी ब्रिटेन से। उन्होंने ये जानने का प्रयास किया था कि बिलो 18 कितने लड़के लड़की विषय कर चुके हैं। ये बहुत स्पष्ट बात बता रहा हूं। तो लड़कियों से भी पूछा गया, चुपके से वो फीमेल टीम ने, कि कभी आप लोग रति क्रिया किए क्या, सेक्स। और लड़कों से भी पूछा, जिनकी उम्र 11-12 साल से लेकर 17 ईयर तक थी। तो चौंकाने वाला आंकड़ा आया, उसमें 55 से 70% गर्ल्स सेक्स कर चुकी थी और 45 से लेकर 55% तक लड़के भी।
लंदन के एक मेयर ने और कुछ लोगों ने ये कहा, जब वहां 16 साल से नीचे इसको क्राइम मानते थे, उन्होंने भी कहा जब ये कम उम्र में ये सब चीजें कर रहे हैं तो क्राइम क्या माने इसको। वो कहा फिर इसको 13 कर दो। सेक्स इज ए बायोलॉजिकल नीड ऑफ द बॉडी, तो वो कंट्रोल नहीं कर पाते। इसलिए नीरू मुकलावे में नीमा को ला रहा था, यानी शादी होने के बाद जब लड़की मैच्योर हो जाती है तो उसको फिर ससुराल में भेजते हैं, इसको मुकलावा कहते हैं। ये नहीं है कि उसको 8-10 साल की उम्र में वापस भेज रहे, नहीं, ऐसा नहीं है। जब ला रहे थे तो नीमा को प्यास लगी। प्राचीन काल में लोग पोखरे और तालाबों से पानी पीते थे। आजकल तो लोगों ने उन्हें दूषित करके भर करके खत्म कर दिया, एनवायरनमेंट खत्म हो गया। राष्ट्रपति कमाल जी ने कहा था कि पोखरे नहीं बंद करो, तालाब नहीं मूंदो। एक तालाब अपने आसपास के 10-15 एकड़ जमीन को चौतरफा हरा रखता है और ये जमीन को सुरक्षित रखता है, अब्दुल कलाम जी ने कहा था। वो प्रदूषण का बहुत महत्व समझते थे। तो उस जमाने में वो जो पोखरे तालाब थे उनसे लोग पानी पीते थे। अभी भी आप अगर जम्मू कश्मीर में देखेंगे, कंडी एरिया में बड़े बड़े तालाब बने हुए हैं। पूरे गांव बरसात में वो संग्रहित जो पानी था उसको रखते थे, उसको पीते थे। उसमें कोई शौच करके जा नहीं सकता था, कोई पशु नहीं जा सकता था, कोई कपड़ा नहीं धोता था। गांव ग्राम पंचायतों का ये आदेश होता था। वो तालाब आज भी जम्मू कश्मीर में बहुत मौजूद हैं, कंडी एरिया में। इस तरह प्राचीन काल में पूरे देशों में पोखरों का एक प्रचलन था। तो जब मुकलावे में अपनी पत्नी को ला रहे थे तो रास्ते में नीमा को प्यास लगी, उस पोखरे में पानी पीने के लिए गई लहरताल में। एक समय पर यह लहरताल 500 एकड़ में था। ये आता है वाणियों में, आज जाकर देखो 1 एकड़ में भी नहीं, एक नाला बन गया है। मैं वहां कई बार गया हूं। अब वो नाला बन गया है। इस तरह लोगों ने क्या किया, लैंड ग्रैबर लोगों ने तालाबों को घेरा, वो सब उन्होंने खत्म कर दिए। इसका असर पड़ा वातावरण पर। पेड़ और ये ताल पोखरे जो है ये सगे भाई है। तो नीमा जब सरोवर में गई लहरताल में तो एक बच्चे को कमल के पेड़ पर हाथ पांव पटकते देखा। बहुत सुंदर बालक, उठाकर लाई। वीरू ने कहा ये क्या है? बोला ये बहुत सुंदर बालक है, तालाब में कमल पर हाथ पांव चला रहा था। बोला नहीं नहीं, इसको छोड़ के आओ, नहीं तो भाई समाज मेरी मजाक उड़ाएगा। कहेंगे कि नीरू के घर मुकलावे के समय इसकी औरत को एक लड़का था, तो वो नाजायज संतान माना जाता है। आप फिक्र रहो। नीमा ने, क्योंकि मात हृदय था, कहा ना मैं इतने सुंदर बच्चे को नहीं छोड़ सकती हूँ। नीरू मारने लगे। आखिर विवश होकर के नीमा जब वापस छोड़ने जा रही थी तब साहेब ओंकारिया, वो बालक बोल पड़ा, पूरज प्रीत के कारण तो ही मिले हूँ आए, मोह को संग ले चल, मुक्ति संदेश बताऊंगा, मोह ले चल अपने साथ। इस छोटे बालक को बोलते देख करके दोनों चकित हुए। साहब ने बोला पिछले ये सुदर्शन के माता पिता थे, भक्त सुदर्शन, कि मैं तुम्हें मिला हूं, मुझे अपने साथ ले चलो।
जब उसे घर लाए तो पूरी दुनिया ने मखौल उड़ाई। तभी तो साहब कह रहे हैं कबीर जब हम पैदा हुए जगह सा हम रोए। मैंने इस दोहे का अर्थ बताने वाले को 1 लाख रुपए का इनाम रखा था, कोई नहीं बता सका। साल भर बाद फिर मैंने बताया था। लोग क्या कहते हैं, जब बच्चा जन्म होता है, जन्म लेता है तो बच्चा रोता है, सब हंसते हैं, और जब आदमी मर जाता है तो सब रोते हैं और वो हंसता है। अरे मरता हुआ तो हंसा नहीं कभी। अब साहब क्या कह रहे हैं, कबरा जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चले हम हंसे जग रोए। अब यहाँ साहब का तात्पर्य यह था कि जब मैं पैदा हुआ तो नीमा नीरू मुझे घर में लाए, पूरी दुनिया ने मजाक उड़ाई कि मुकलावे के समय ही नीरू की पत्नी के पास एक बेटा था, नाजायज संतान था। दुनिया हंसी किया। साहब कह रहे मैं रोया, मैं देखा कि समस्त जीव काल पुरुष के चंगल में है, मुझे दुख हुआ। फिर कह रहे कबरा ऐसी करनी कर चले हम हंसे जग रोए। जब साहब माघ सुदी एकादश को 1300 अपना 1418 में 1518 में शरीर छोड़ा, 120 साल बाद, तो जब वो फूल बन गए, अस्थि मांस नहीं मिला, तो विचारक भी, शिष्य भी रोने लगे, बाकी दुनिया रोने लगी। क्यों रोने लगी? कहने लगे ऐसे महापुरुष जो कि विधेय था, हमने उसकी निंदा की, उनको खिलाफ बोला। ये था तथ्य। जब घर लाए, उनकी सुन्नत कराना था इस्लाम के अनुसार। साहब ने 5 शिशेंद्रियां दिखाई। मौलवी भी डर गए, कहा ये काफिर है, इसका कत्ल कर दो। नीरू ने साहब पर छुरे से कई वार किए, कुछ नहीं। तब साहब बाल रूप में ही बोले, हे नीरू, मेरा न जन्म होता है न मेरी मृत्यु होती है। मृत्यु उसकी होती है जिसका जन्म होता है। मेरा ये शरीर शब्द रूप है। ऐसे हजारों एग्जाम्पल मिलते हैं उनकी वाणी से। लेकिन आलोचक लोग एक ही बात पर अड़े रहते हैं, जुल्लाहा था, अनपढ़ था। साहब खुद कहे, मस कागज मैं छुओ नहीं, कलम गई नहीं हाथ। चारों युग का महात्म कबीर मौखिक जनाई बात। तो इस तरह साहिब अजन्मा है। मैंने कई बार बोला है, इस संसार में ऐसी विभूति कोई नहीं हुई है, और साहब इसके प्रत्यक्ष प्रमाण भी देते गए। इस इतनी बड़ी गवाही के बाद भी उनकी मान्यता इतनी नहीं है। क्यों नहीं है? एक तबका है जो भक्ति के नाम से, बाहरी आडंबर के नाम से जीवन यापन करता है। उन्होंने सोचा अगर इस दिशा में, और काफी लोग उस दिशा में कबीर साहब ने लिए। आप सोच सकते हैं, उनकी वाणी में आता है 52 लाख को दिनों बीड़ा। हाँ, उस समय न ट्रेनें थी, न संचार साधन थे, न न्यूज़पेपर थे, न बाकी चीज़ें थी, न रास्ते थे, न ट्रेनें थी, न बसें गाड़ियाँ चलती थी, और 52 लाख लोगों को नाम दिया। कहाँ गुजरात, कहाँ अपना हर जगह पहुँचे, और कहाँ ठाकुर द्वारा जगन्नाथपुरी, वहाँ भी कबीर कोठा है, कबीर आशादंड गड़ा हुआ है, समुद्र उसके आगे नहीं आता। द्वारका में भी कबीर कोठा है। इस सब के बावजूद भी वो टीम हमेशा निंदा ही किया साहब का, ताकि एक तबका उस तरफ नहीं जाए। इस तरह निंदा करने वाला आपके खिलाफ बहुत कुछ कहेगा। मैं लोगों से कहता हूँ, नाचन निकली बावड़ी तो घूंघट कैसा, मुखल में सर दिया तो मूसल का डर कैसा। जब साहब की भक्ति आपने पकड़ी, आपका विरोध होना है। न तो मैंने आपका धर्म बदला, न तो आपकी जाति बदली, न तो आपका कुछ बदला। मेरा मसला ये था, एक, मैं इसमें जाता ही नहीं हूँ। भाई भक्ति करना है तो अपने को पहले निर्मल करना है,
और सुमरन से, और 7 नियम का पालन करो, सत्य बोलना, मांस न खाना। आपका मेरा करार यही था। मैंने सिखों को नाम दिया, किसी की दाढ़ी मूछ नहीं कटाई, मुसलमानों को दिया, ईसाइयों को दिया, ब्राह्मणों को दिया, क्षत्रियों को दिया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। हज़ारों ईसाइयों को मैंने नाम दिया है। कोई प्रीचर तो बता दे कि उसने हज़ारों लोगों को इस संस्कृति में लाया हो। कोई बता तो दे आकर के किसी मुसलमान को इस संस्कृति में लाया हो, किसी बुद्धिस्ट को लाया हो। हमने तो सबको लिया, हमने उनको समझा दिया। ये उपलब्धि है हमारी, ये अहंकार नहीं है। तो बंधु, इस तरह से इतनी बड़ी शख्सियत थे। आखिर छुटमुट भैया थोड़े से तो साधुओं का बहुत बड़ा महात्म है, कबीर साहब का नहीं। वो तबका हमेशा सजग है कि लोग इस तरफ नहीं जा पाए, लोग इस तरफ नहीं जाए। मैंने एक एग्जाम्पल कई बार दिया, वाह भाई, आज बना दे रहा हूं। एक लड़का ईसाई बन गया। अब कुछ लोग कह रहे हैं भाई पैसा देकर लेकर बनना, मैं कच्ची बातें नहीं करूंगा, मुझे इसका इल्म नहीं है। अपने माँ बाप को भी ईसाई बनाया, अपने कुछ रिश्तेदारों को भी ईसाई बनाया। गांव के लोगों को कोई ऐतराज नहीं था, रिश्तेदार भी बतौर उसके घर आते जाते थे, उससे किसी को शिकायत नहीं थी। वो किसी मेरे सत्संगी के यहाँ बाल कटाने गया तो मेरी एक किताब देखी, सदगुरु भक्ति थी या करुण जगत से न्यार या कोई किताब, वो पढ़ा, बोला ये तो ठीक है। मुझे ये साहेबंदगी के गुरु से मिला, आया, सत्संग सुना, थोड़े दिन आता जाता रहा, बात समझ में आई, मुझसे नाम ले लिया। उसने अपने माँ बाप को भी वहाँ से डाइवर्ट करके मुझसे नाम दिलाया, अपने भाई बहनों को भी नाम दिलाया। पूरा गांव खिलाफ हो गया, रिश्तेदार आना बंद हो गए। मैंने कहा तुम्हारा भला हो। जब ये ईसाई बन गया किसी को कोई, तो मुझे लोगों ने कहा गुरुजी अब उससे लोग बहुत घृणा करते हैं। ईसाई बन गया था तो उससे कोई घृणा नहीं कर रहा था, साहेबंदगी में आया घृणा कर रहे। वजह? मैंने कहा हाँ वजह साहब है। जब ये ईसाई बन गया तो पाखंडी तबके ने सोचा बाकी गांव के लोग ईसाई नहीं बनने वाले, कोई बात नहीं, लेकिन साहेबंदगी में अगर ये गया तो हमारा नुकसान करेगा। क्या नुकसान करेगा वो सुनो। जब आदमी दीक्षा लेता है तो मैं उससे कहता हूँ 7 नियम का पालन करना। सात नियम तो बताए, सत्य बोलना, मांस न खाना, शराब न पीना, परस्त्री गमन न करना, चोरी न करना, जुआ न खेलना, हक की कमाई खाना। दिल का उजरा साफ कर, हम परमात्मा की तरफ, भाई हम मंदिर जाते नहा धोकर जाते, ईसाई लोग अपना जाते चर्च में नहा धोकर, मुसलमान जाते वजू करके साफ सफा होकर जाते। सफा कर दिल के उजरे को, दिल का उजरा साफ कर जाना के आने के लिए। तो मैंने कहा भाई 7 नियम का पालन करो, सत्य बोलो, मांस न खाओ, नशा न करना, परस्त्री गमन नहीं करना, जुआ न खेलना, हक की कमाई खाना, चोरी न करना। वाह, ये हमारी संस्कृति भी है, ये संस्कृति है हमारे देश की। हम तो इस संस्कृति को मजबूत करते हैं। आपने कहा ठीक है, एक अनादि ब्रह्म की उपासना, परम पुरुष की उपासना। कोई आपको मैं भूत प्रेत की पूजा नहीं बताया ना। एक नानक एक सुमरिय जल तल रहा समाज, दूजा काय सुमरिय जो जन्मे और मर जाए। आपने स्वीकार किया। अब तीसरा मैंने जो बोला वो थोड़ा सा वही निंदा का विषय बनता है। मैंने कहा टोना, टोटका, जादू, झड़ी, जंत्र, मंत्र, तंत्र, ग्रह, नक्षत्र, भूत प्रेत नहीं मानना। आपको अमीर बनाने के लिए ऑनलाइन एक ज्योतिषी कह रहा है कि ये करो तुम धनी बनो, और वो अपनी आवश्यकता आपसे पूरी करा रहा है। ये अंधी दुनिया तो भी नहीं समझ रही। मैं अभी आपको एक बात बताना चाहता हूं, आप ध्यान से सुनना। एक जमाना था
भक्ति चैनलों पर प्रीचरों का, आबाओं बाबाओं का, महात्माओं का बहुत बड़ा हजूम था। लेकिन कुछ महान भाव अटपटी करनियां करके जेल पहुंच गए तो पब्लिक का रुझान उस तरफ से कम हो गया। अब टीवी पर महात्माओं की क्रेज नहीं है, लोगों का मोह भंग हो गया। अभी आप किसी को अगर कहोगे गुरुजी के पास चलो ज्ञान और नाम लो, तो वो कहेंगे अरे फलाना बाबा क्या किया देखो, फलाना पाल क्या किया देखो, जेल में बैठा है, फलाना राम देखो क्या किया, फलाना अवतार कहलाता था कोई वहाँ का अपना कर्नाटका का, वो क्या किया, ऐसे कुछ इन्हें गिने उदाहरण देते हैं। तो आदमी आजकल किसी को बोलने में भी हिचकता है। तो टीवी चैनलों से प्रवक्ताओं का क्रेज खत्म हो गया, तो उनको क्या किया, अब उनकी जगह आ गए ज्योतिषी ज्यादा और डॉक्टर ज्यादा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। ऑनलाइन टॉक पर 500 रुपये चार्ज लगता है। एक बात किया कि लड़की से, लड़की ने कहा मैं लुधियाना के रहने वाली हूं, 2 साल हो गए मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हो रही है। जोशी महाराज ने कहा नाम क्या है, उसने कहा अरुंधति, कुछ भी नाम था उसका। जन्म कहाँ हुआ, पर आजकल कंप्यूटर में पूरा निकल आएगा। आप अपना जन्म स्थान, जन्म की तारीख, ये सब दे दो, फीड करो और ज्योतिष में जाकर के .com में और वो करो, तो आपका पूरा बायोडाटा आ जाएगा। आपका जन्म कुंडली का स्वामी क्या है, फलाना ठिकाना पूरा आ जाएगा। वो कंप्यूटर में सेटिंग है पूरी। उसको पता है क्या जवाब दिया, बोला रोज गाय को एक फुल्का खिलाना। गाय को फुल्का खिलाना कोई बुरी बात नहीं। हमारे पूर्वज, मेरी माँ खुद जब रोटी बनाती थी पहला फुल्का गाय के लिए निकालती थी। गरीबी में भी एक मुठा चावल कोठे पर फेंकती थी। मैंने माँ से पूछा ये फुल्का किस लिए निकाला पहला, हम तो बच्चे तो इंतजार करते हैं फुल्का बने हम खाएं। बोला ये गौ माता के लिए। और गाय आती थी दरवाजे पर, फुल्का खा के चली जाती थी। मैं कहा ये अनाज ऊपर क्यों फेंक दिया, बोला पक्षी लोगों का थोड़ी बुआई होती है, उनको भी खिलाना है ना। यानी हमारे देश में, हमारे धर्म में देखो सहिष्णुता कितनी तगड़ी। और मटके को, टूटा मटके का ऊपर का हिस्सा निकल जाता है, निचले वाले हिस्से को पेड़ में एक जगह बांध कर रस्सी से उसमें पानी भरना, रोज साफ करना। और ये नियम था। मैं माँ से कहा ये क्यों, बोला पक्षी बेचारे पानी कहाँ से पिएंगे, इनको प्यास लगती है। आज हम दूसरी दिशा में पहुंच गए अपनी संस्कृति। पहले आत्मवतम सर्वभूतेषु हम समझ गए थे। भाइयों, इसलिए तंत्र मंत्र सब झूठ है, मत बनो कोई। ये तामस भक्ति है, टोना टोटका जादू जड़ी जंत्र मंत्र तंत्र, इसमें लोगों को उलझा करके हम तो ऐसे माहौल में जीते हैं कि अगर बताएं तो थोड़ा सा गलत हो जाता है। आजकल तो गोलगप्पे खिला करके आत्मकल्याण हो जाता है, विस्की पिला करके संसार सागर सब काम सिद्ध हो जाते हैं। हम ऐसी कुंठित भक्ति के युग में जी रहे हैं। साहब ने इस पर प्रहार किया है और कमी नहीं है। ऑनलाइन बुकिंग है, हाउस फुल है पूरा। तो यार साहब कह रहे हैं एक बात बड़ी पहले कही, रंग महल में रहत मस्करे साधु लौटत धुरो चारा, निरंजन हंत रो दरबारा। पर भैया साच कहो तो मारन दाए, झूठ कहा नहीं जाए। तो जब मैंने ये चीजें साथ कही, इससे खट दर्शन परेशान हो जाता है। तो गांव के लोगों ने सोचा अगर एक ईसाई बन गया तो कुछ नहीं फर्क पड़ता था, अभी उधर गया ये बाकी को भी समझाएगा। सियाने अलग तंग हो गए, तांत्रिक अलग तंग हो गए, कर्मकांडी अलग तंग हो गए। इसलिए जगत भगत में बैर है, चारों युग प्रमाण पट्टू साहब बोल के जा रहे हैं।
चारों युग प्रमाण बैर है दूध खटाई, भगत और जगत में ऐसा बैर है जैसे दूध और खटाई में है। हस्ती केहर बैर है अग्नि और पानी, हाथी और शेर में बैर है क्योंकि शेर उनके बच्चों को मार के खाता है। और दूध और खटाई में बैर है। नेवर भोंग बैर है, नेवले और सांप में बैर है। बैर है दूध खटाई, नाक हस्ती देखकर भूखा तेजस्वान, जगत भगत में बैर है चारों युग प्रमाण। बिला वजह ही हाथी को देखकर कुत्ता भौंकता है, कुछ नहीं बिगाड़ सकता वो उसकी आदत है। इस तरह दुनिया की आदत है विरोध करना, इसके लिए टेंशन पालना नहीं है और उस टेंशन से तुम्हें बहुत तकलीफ हो जाएगी। चिंता चिता समान है। मैं लोगों से कहता हूँ, कहते मेरी बीवी हमेशा हमें टेंशन देती रहती। मैं बोला उसके पास टेंशन है बेचारी के पास, तू मत ले। कुछ कहती है हमारा आदमी काफ़ी टेंशन देता है। मैं कहा उसके पास टेंशन है, तू मत ले। मैं कह रहा हूँ बीवी के पास अगर टेंशन है आप मत लेना, वो टेंशन उसका विषय है। और आपके पति के पास टेंशन है, आपको दे रहा है, आप लेना मत। कुछ लेना न देना मगन रहना। साहब ने जीवन शैली को इतने बेहतरीन तरीके से अलंकृत किया है कि उसका कोई प्रमाण नहीं मिलता दुनिया के अंदर। और आम और सहज आदमी सीधा वो एक बात पर कंसंट्रेट कर रहे हैं कि जब है नाम हृदय धरा भया पाप का नाश, जैसे चिंगी आग की पड़ी पुरानी घास। नाम की ताकत से आपका अंतःकरण शुद्ध होता जाएगा और नाम आपको उस बिंदु तक ले गएगा। राम यही कथापस्थ त्रयसारी, नाम कोट कल कुमत उबारी। कहलक करो मैं नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। गोस्वामी जी भी कह रहे हैं ब्रह्म राम थे नाम बढ़ा, वाह रामायण भी कह रही है। इसलिए वो नाम सजीव है, कहा न जाए लिखा न जाए। वो कंसंट्रेशन से पूरा गुरु आपके पास पहुंचाता है। उसके बाद ये पूरा झमेला अंदर का साफ होता जाएगा। नहीं तो ये दुनिया बड़ी भटक रही है। जो जिस चीज़ को पकड़ा है किसी कीमत पे नहीं छोड़ता है, क्योंकि उसको यही सिखाया गया है। बड़ी अच्छी बात है। मैं लॉस एंजलिस में था तो सत्संग किया, एक इंजीनियर मेरे पास आया, अच्छा था, उसकी पत्नी नाम लिया था। मुझे बोला परमात्मा की खोज की स्टार्ट कहाँ से करूँ, मैं कैसे करूँ, ये मैंने सुना ही नहीं है, मेरा सब्जेक्ट ही नहीं है, मैं तो बचपन से ही पढ़ता रहा, मेरी माँ बाप ने भी कभी ईश्वर पर मुझे कुछ नहीं बोला। वाह, बड़ा सज्जन था, बड़ा ईमानदार था। मैंने उसको कहा इसकी स्टार्ट सत्संग से करो, सत्संग आपको इसकी इत्तला देगा कि जीवन का लक्ष्य क्या है। तब उसके बाद सत्संग सुनकर आप में जिज्ञासा उत्पन्न होगी, फिर यहीं से स्टार्ट है भक्ति का। इसको गोस्वामी जी कह रहे हैं भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिन सत्संग न पावे। तो सत्संग का एक महत्व है, आपकी शंकाओं का समाधान मिल जाएगा। सात स्वर्ग अभी वर्ग धरो तुला एक अंग, ताहे सकल मिल नहीं तुले जा क्षण लो सत्संग। अच्छा अभी समय हो रहा है, तो मैं कल पुनः आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊँगा। अब आरती हो साहब।